पिछले क्लास में हम लोग सॉफ्टनिंग के बारे में पढ़े थे। अब सॉफ्टनिंग करने के बाद सारा प्रोसेस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में सॉफ्टनिंग करने के बाद यानी कि जितने सारे प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं, सारा प्रोसेस करने के बाद हम लोग सॉफ्टनिंग किए, यानी कि हमारा वाटर उसके बाद सारे प्रोसेस करने के बाद ट्रीटमेंट, वाटर का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद रेडी टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई करने के लिए रेडी हो गया, रेडी टू सप्लाई इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई करने के लिए स्टोरेज टैंक से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, चैनल के थ्रू अगर हम लोग पब्लिक डोमेन में हम लोग सप्लाई करते हैं तो एक गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना पड़ता है। गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कि गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तभी होगा जब वो सफिशिएंट प्रेशर हेड जो है ऑल पॉइंट पे मेंटेन करेगा। यानी कि जहाँ से हम लोग स्टोरेज लिए हैं, स्टोरेज से हर एक पॉइंट पे, पूरे सिटी में हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ हाउस होल्ड के लिए हम लोग वाटर टैंक जहाँ जहाँ हाउस होल्ड के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले गए, हर एक पॉइंट पे सफिशिएंट प्रेशर प्रोवाइड होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करते वक्त हम लोग ये भी देखते हैं कि हेड जो है, प्रेशर हेड जो टैंक है, उसका जो प्रेशर हेड है, हाइट है, इस प्रकार से स्टोर करते हैं कि वो पूरे सिटी में, लगभग पूरे सिटी में जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हर जगह सफिशिएंट हेड मिले। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है? टू प्रोवाइड फायर फाइटिंग इन सच ए नीड। अगर फायर फाइटिंग का केस है तो वो कैपेबल हो प्रोवाइड वाटर प्रोवाइड करने का। इस प्रकार से भी डिज़ाइन करेंगे हम लोग। पहले ये दो नीड जानने के लिए पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर डिज़ाइन करते हैं। तो मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर हम लोग डिज़ाइन करने के बाद ये सारा रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल होना चाहिए। यानी कि हम लोग इंजीनियर हैं और उस व्यू से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो ये भी होना चाहिए कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, चीप, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम होना चाहिए, चीप होना चाहिए। ठीक है। चौथा क्या है कि आरएमओ कॉस्ट, रनिंग मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट। इस तरह से हम लोग डिज़ाइन करेंगे, इस तरह से ईजी ऑपरेशन रखेंगे, इस तरह से ईजी ऑपरेट करेंगे कि वो उसका जो रनिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट भी मिनिमम हो। ये भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पांचवा चीज़ ये भी ख्याल रखेंगे कि सेफ्टी अगेंस्ट कंटामिनेशन ऑफ वाटर। हम लोग जब भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये करते हैं तो वाटर का कंटामिनेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका कंटामिनेशन किसी ये क्या कहते हैं अनवांटेड सब्सटेंस से ना हो, कंटामिनेशन, इसका भी ख्याल रखते हैं, उसका सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। छठी बात ये है कि इसका जो है लीकेज के कारण जो लॉस होता है, इस तरह से एयर टाइट करते हैं, इस तरह से टाइट फिटिंग करते हैं वाटर का कि लीकेज जो है वो मिनिमम हो, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू लीकेज। लीकेज क्या हो, मिनिमम हो। यानी कि इन सारी चीज़ों का हम लोग डिज़ाइन करते वक्त ख्याल रखते हैं। ये गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं कि एक गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है। अभी हम 6 रिक्वायरमेंट को लिस्ट किए हैं, बाद बाकी आप अपने आधार पर सोच के एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर सारा रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं। अब ठीक है, रिक्वायरमेंट, गुड रिक्वायरमेंट ये हमारे जहन में है, हमारे ख्याल में है, इस आधार पर हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोग जब ले आउट करेंगे तो ले आउट करने के लिए मेनली हम लोग ना 4 टाइप का नेटवर्क पढ़ते हैं, 4 टाइप का ले आउट करते हैं। अभी हमारे सिलेबस में या हम यहाँ जो अध्ययन करेंगे, जो देखेंगे, मेनली 4 टाइप का देखते हैं लेआउट। लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मेनली 4 डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ नेटवर्क here is given. First, dead end system. Second, ग्रिड आयरन सिस्टम। थर्ड, रिंग सिस्टम। फोर्थ, रेडियल सिस्टम। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे डेड इंड सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डेड इंड सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। अब डेड इंड सिस्टम है क्या? डेड इंड सिस्टम, डेड इंड सिस्टम सबसे पहली बात है कि ये सबसे ओल्ड डिज़ाइन है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे ओल्ड डिज़ाइन है, सबसे पुराना है। ये हम लोग पहले करते थे, इसीलिए ये जो है हैप्पैजार्ड मैनर में होता है। यानी कि किसी भी तरह से इसका हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, हैप्पैजार्ड मैनर में होता है। ये हमारा अभी जो है ये ओल्डर सिटी में है, ओल्डर टाउन में है। ये कहाँ है? ओल्डर टाउन में है। इसमें क्या करते हैं, जो मेन पाइप होता है, सपोज यही मेन पाइप है, ये मेरा मेन पाइप है।
मेन पाइप है, मेन पाइप से हम लोग सब मेन पाइप में डालते हैं। सपोज मान लीजिए कि मेन पाइप ये है, यहाँ कोई गली है, यहाँ से सीधे हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खींच लिए, यहाँ ले आए, फिर यहाँ आए तो देखे कि इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लाना है, इधर भी लाना है, मतलब जिसको जब रिक्वायरमेंट हुआ उस मेन से खींच लेते हैं या सब मेन बना देते हैं, जहाँ जब रिक्वायरमेंट होता है वो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पजाड में कर लेते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं भी कुछ किसी भी तरह से हम लोग इसका डिजाइन कर लेते हैं। यानी कि ये मेन है और ये सब मेन है, सब मेन है और ये ब्रांच है। यानी कि इस तरह से जब जिसको रिक्वायरमेंट होता है, सपोज मान लीजिए किसी सिटी में किसी आदमी के घर पे चैनल नहीं पहुंचा है, अचानक वहाँ से किसी भी तरह से मेन से जोड़ के वहाँ पहुंचा देते हैं। जिस तरह से लेमैन करता है, हम ट्रेडिशन में जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं, किसी भी तरह से कनेक्शन कर लेते हैं, ये हैप्पीजार्ड मैनर में होता है। इसका एडवांटेज क्या है? हैप्पीजार्ड मैनर में होता है कोई भी कर लेता है, तो सबसे पहला एडवांटेज इसका जो है, एडवांटेज जो होगा, सबसे पहला एडवांटेज होगा ये जो होगा, नेटवर्क जो इसका होगा इजी होगा। क्या होगा? नेटवर्क कनेक्ट करना इजी होगा। नेटवर्क कनेक्ट करना क्या होगा? इजी होगा, किसी भी तरह से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। दूसरा क्या है, इसमें जो है भाल्व, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगाते हैं तो इसमें जो भाल्व है वो बहुत कम भाल्व यूज होता है। इसमें नंबर ऑफ कट ऑफ भाल्व जो होता है, लेजर नंबर ऑफ कट ऑफ भाल्व होता है, लेजर नंबर ऑफ कट ऑफ भाल्व्स, इसमें लेजर नंबर ऑफ कट ऑफ भाल्व्स हम लोग यूज करते हैं। तीसरा इसका एडवांटेज है ये चीप, सस्ता एंड सिंपल होता है। ये तो हम लोग अभी देख ही रहे हैं, सस्ता ये होता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज भी हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है आप लोग सोचिए, अगर हैप्पीजार्ड वे में हम लोग डिजाइन करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज ये होगा कि सपोज यहाँ लीक कर रहा है, सपोज यहाँ पानी लीक कर रहा है या यहाँ मिसयूज हो रहा है पानी का, तो हम लोग यहीं से हम लोग को बंद करना पड़ेगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अब बंद करना पड़ेगा तो पूरे सिस्टम का पानी बंद हो जाएगा, इस घर का भी पानी मिलना बंद हो जाएगा, इस घर का भी पानी मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि इसका डिसएडवांटेज है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो एक जगह से हम लोग डिस्कनेक्ट किए तो पूरे हर घर में पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज इसका है, डिसएडवांटेज इसका जो है हम लोग ये देख रहे हैं। डिसएडवांटेज पहला इसका डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम ड्यूरिंग रिपेयर। रिपेयर में क्या होता है? प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आता है क्या? रिपेयर, प्रॉब्लम ड्यूरिंग रिपेयर। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है इसका। दूसरा डिसएडवांटेज इसका है कि ये जो है ना, ग्रेटर वेस्ट ऑफ वाटर होता है। जैसे हैप्पीजार्ड मैनर में हम लोग किए हैं तो हम लोग हैप्पीजार्ड, इसमें लीकेज बहुत होता है। कोई भी आदमी टेप कभी भी, मतलब इसको एक तो लेजर नंबर ऑफ वाल्व्स यूज है, इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, इसका ऑपरेशन सही से नहीं हो सकता है। तो ग्रेटर वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर होता है इसमें। ये इसका क्या है? इसका डिसएडवांटेज है, ग्रेटर वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा डिसएडवांटेज क्या है? फायर फाइटिंग के केस में हम लोग एक जगह पर सही से गुड एफिशिएंसी से वाटर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू लेजर नंबर ऑफ वाल्व्स ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक पोजीशन पे उसकी एफिशिएंसी फायर फाइटिंग के केस में वाटर पहुंचाना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, प्रॉब्लम ड्यूरिंग फायर फाइटिंग। अब देखिए, ये जो है ओल्डर सिटी के लिए है, ये हैप्पीजार्ड मैनर में होता है, ओल्ड टाउन में अभी भी यूज किया जा रहा है। तो ये अब इसको हटा दिए हैं हम लोग। तो दूसरा हम लोग सिस्टम के बारे में अभी जस्ट पढ़े थे कि दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ग्रिड आयरन सिस्टम। क्या है? ग्रिड आयरन सिस्टम। अब आप हाईवे पढ़े होंगे तो हाईवे में ग्रिड पैटर्न रोड का देखे होंगे। तो जिस सिटी में ग्रिड पैटर्न है, जैसे चंडीगढ़ जो डेवलप सिटी है, चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, जो डेवलप सिटी है, जहाँ रोड का जो है डिजाइनिंग ग्रिड पैटर्न में किया है, उस केस में हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करते हैं। इसीलिए यूज करते हैं कि अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करते हैं तो रोड का जो है ना लेआउट या रोड का जो है एलिवेशन या इस तरह से लैंडिंग जो है वो भी हम लोग को हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, ताकि सफिशिएंट प्रेशर हेड डेवलप हो। अब ग्रिड आयरन सिस्टम है, तो ग्रिड आयरन सिस्टम ये एडवांस सिटी के लिए, या ये कहिए कि वेल प्लान्ड सिटी जो है, वेल प्लान्ड सिटी या टाउन कह सकते हैं, टाउन में हम लोग इसका यूज करते हैं। वेल प्लान्ड सिटी या टाउन में यूज
वेल प्लान सिटी या टाउन में हम लोग ग्रिड आयरन सिस्टम यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करते हैं। इसका क्या है कि जहाँ पर अब अभी जस्ट बताए थे कि जहाँ पर जो है रोड का डेवलपमेंट ग्रीन आयरन पैटर्न पे है, वहीं पर इसका इस्तेमाल इकोनॉमिकल होता है। रिसेंटली चंडीगढ़ या कोई भी डेवलप सिटी है वहाँ पर ग्रिड आयरन पैटर्न, ग्रीन आयरन सिस्टम जो है ये हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, इसमें एक सब मेन होता है, ठीक है, एक मेन होता है और सब मेन होता है, ब्रांच होता है, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। सपोज इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ग्रिड आयरन पैटर्न। ये जो है हम लोग रेक्टेंगुलर दिखा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं कि रेक्टेंगुलर होगा, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो सकता है। ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इस तरह से पैटर्न है रोड का। सपोज रोड का पैटर्न है इस तरह से, इस तरह से रोड का पैटर्न है। ये मेन है, मेन पाइप है, मेन पाइप है, मेन पाइप है। और ये जो है ये सब, ये सारा जो है ये सारा जो है सब मेन पाइप है, सब मेन पाइप है, ठीक है। अब देखिए सपोज ये मेन पाइप है, सपोज यहाँ पर वाटर का नीड है, तो यहाँ पर वाटर पहुँचने का या यहाँ पर वाटर पहुँचने का एक ही सोर्स नहीं है, यानी कि यहाँ से मेन से कनेक्ट किए हैं। अगर ठीक है इस पोर्शन में कोई दिक्कत आ जाएगा तो वाटर का कनेक्टिविटी इधर से भी है, यानी कि यहाँ पर मोर देन वन सोर्स से यहाँ वाटर पहुँच सकता है। तो यहाँ पर वो जो समस्या था डेड इन पैटर्न में, वो जो समस्या था यहाँ नहीं हो। वहाँ पर क्या है, किसी केस में, इमरजेंसी केस में कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो गया, रिफर करना है, तो वाटर का सप्लाई हमको मेन में जाके बंद करना होता था, सारा सिस्टम का सप्लाई बंद हो जाता था। यहाँ पर अगर इस हाउस होल्ड में यहाँ पर जो कोई ये है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम लोग सिर्फ इसको हम लोग बंद किया जा सकता है। इसमें क्या है कि ढेर सारा भाल्व का यूज होगा, यहाँ पर जगह जगह पर भाल्व देना होगा, ढेर सारा भाल्व का यूज होगा, भाल्व का यूज ढेर सारा होगा, यानी कि ईजिली इसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। और किसी वाटर का कनेक्टिविटी एक पॉइंट पे मोर देन वन टाइप से हो रहा है। एक पॉइंट पे वाटर का कनेक्टिविटी क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर वाटर कनेक्टिविटी देखें तो देख रहे हैं वाटर इधर से भी आ रहा है, 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 इधर से, यानी कि वाटर का कनेक्टिविटी एक पॉइंट पे मोर देन वन सोर्स से हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं इसमें। तो ये इसीलिए ये प्लान्ड और डेवलप सिटी में होता है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये सिर्फ रेक्टेंगुलर नहीं सर्कुलर भी इसमें हो सकता है। इसका भी कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा। तो एडवांटेज क्या है, अभी एडवांटेज जब आप लोग इसको समझ गए तो एडवांटेज भी समझ सकते हैं। एडवांटेज, पहला एडवांटेज तो यही लिख सकते हैं आप लोग कि वाटर जो है एक डिफरेंट प्लेस पे रीच करता है, मोर देन वन रूट। एक डिफरेंट प्लेस पे जो वाटर है, वाटर रीच डिफरेंट प्लेस थ्रू मोर देन वन रूट। इसमें क्या है, वाटर रीच डिफरेंट प्लेस मोर देन वन रूट, मोर देन वन रूट, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इसमें ये है कि इसमें चूँकि ये छोटा ये पोर्शन है इसमें और हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो चूँकि छोटा है तो फ्रिक्शन लॉस जो होता है, इसका फ्रिक्शन लॉस जो होता है ये लेस होता है। साइज ऑफ पाइप जो है, साइज ऑफ पाइप ये भी लेस होता है, साइज ऑफ पाइप लेस होता है। तीसरा इसका एडवांटेज है, इसका जो रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो लिखिए नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग रिपेयर, रिपेयर करने में इसमें आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तीसरा इसका एडवांटेज है कि ये जो स्टैग्नेशन के कारण, यानी कि वहाँ जो हम लोग गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पढ़े थे कि कंटामिनेशन, इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन ड्यू टू स्टैग्नेशन, यानी कि स्टैग्नेशन के कारण जो पोल्यूशन है ये पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता है। तो आप लिख सकते हैं इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन ड्यूरिंग स्टैग्नेशन, ठीक है, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ये सारा एडवांटेज है। और एक एडवांटेज इसमें आप ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग फायर फाइटिंग, नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग
फायर फाइटिंग, ये भी एडवांटेज फायर फाइटिंग के केस में भी यहाँ एक जगह पर अगर किस तरह प्रॉब्लम हो गया तो मैक्सिमम भाल्व से रेगुलेट करके मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वाटर हम लोग भेज सकते हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज है। ठीक है, इस सिस्टम का एडवांटेज है, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज, अगर इतना सारा एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज में पहला ये हो सकता है कि इसका जो कॉस्ट है वो हाई होगा। तो कॉस्ट इसका क्या होता है, हाई होगा, कॉस्ट हाई होता है। ठीक है, दूसरा है कि इसमें क्या कर मोड़ ज़्यादा पाइप की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस तरह से जो अरेंजमेंट है उसमें मोड़ पाइप की आवश्यकता है। मोड़ रिक्वायरमेंट ऑफ पाइप, ज़्यादा पाइप की आवश्यकता है इसमें। ठीक है, इसमें तीसरा एक चीज़ और है कि स्लूस भाल्व जो होता है, जो हम लोग यूज करते हैं रेगुलेट करने के लिए, वो ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। स्लूस भाल्व क्या होता है, मोड़ होता है। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये था हमारा ग्रिड आयरन सिस्टम। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं, तो आइए तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा है रिंग सिस्टम, तीसरा है रिंग सिस्टम। इसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, सिस्टम भी कहते हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये पूरे बाउंड्री पे जो होता है, बाउंड्री पे मेन होता है। ये मेन चैनल पूरे बाउंड्री वाइज है, ये मेन है। यानी कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये फ्लो होगा, ये बाउंड्री वाइज क्या है, मेन पाइप है। और सब मेन क्या होता है, ये बीच में सब मेन होता है। ये सब क्या हो गया मेरा, ये सब जो है ये सब मेन हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें यही है कि फेरी में जो है मेन चैनल होता है और बीच में जो है सब मेन होता है। ठीक है, ये उससे इसी तरह से थोड़ा डिफरेंस है। बाद बाकी इसमें क्या है, ये जो हम लोग जो ब्लॉक डिजाइन किए, ये तो उसमें भी था, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। बाद बाकी ये भी वेल प्लान सिटी के लिए, डेवलप सिटी के लिए, ऑर्गेनाइज सिटी के लिए, टाउन के लिए हम लोग इस पैटर्न का, रिंग सिस्टम पैटर्न का हम लोग यूज करते हैं, रिंग पैटर्न सिस्टम का हम लोग डिजाइन करते हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम ग्रिड पैटर्न, क्योंकि ये सारा चीज़ सेम है, बस इसमें अंतर है कि ये जो मेन चैनल है फेरी में है, बाद बाकी सब मेन है। ये भी डेवलप सिटी के लिए होता है, डेवलप ऑर्गेनाइज सिटी के लिए होता है, टाउन के लिए होता है, वो भी होता है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लगभग ये जो हम लोग पढ़े थे ग्रिड सिस्टम, उस दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज उससे देख लीजिएगा, क्या एडवांटेज था क्या डिसएडवांटेज था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक और सिस्टम है, रेडियल सिस्टम। क्या है, रेडियल सिस्टम। तो रेडियल सिस्टम में क्या है, ये मेनली ये जो रेडियल सिस्टम है, इसमें जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो है ये देखिए, ये मेनली हम लोग हिली एरिया के लिए डिजाइन करते हैं। हिली एरिया में क्या है कि इतना ना एलिवेशन और डिप्रेशन होता है ना, कि सभी जगह सफिशिएंट जो प्रेशर नहीं मिल पाता है। उस केस में क्या करते हैं, इस तरह से पैटर्न बना के हम लोग सेंटर पे, हम लोग इस तरह से सेंटर पे एक रिजर्वायर या वाटर टैंक प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि हर जगह हर एरिया में सफिशिएंट प्रेशर का वाटर मिल सके। यानी कि इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मेनली हिली एरिया में यूज़ करते हैं। इसमें तो हाई कॉस्ट होता ही है, इसका डिसएडवांटेज हाई कॉस्ट होगा ही। दूसरा है कि वही सारा चीज़ सेम, नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग रिपेयर और ड्यूरिंग फायर फाइटिंग सेम है। तो ये रेडियल सिस्टम मेनली इसका एप्लीकेशन जो है हिली एरिया में, जहाँ ज़्यादा एलिवेशन और डिप्रेशन होता है। ये सारा सिस्टम हम लोग जो है जितना भी डिजाइन करते हैं, ये इसमें जो हम लोग जिस आयरन पाइप का इस्तेमाल करते हैं वो गैल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन का पाइप होता है। क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन का पाइप होता है। ये पाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रेशर सस्टेन कर सके, रेसिस्ट कर सके प्रेशर, जो प्रेशर हम लोग को डिजायर है, वो प्रेशर रेसिस्ट कर सके। तो ठीक है, ये सारा था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग देखें कि 4 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़े, जिस तरह से डेवलप हुआ, किस सिटी के लिए, ऑर्गेनाइज सिटी के लिए किस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आवश्यकता है, अनऑर्गेनाइज सिटी के लिए किस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आवश्यकता है, किसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, हम लोग सभी पॉइंट पे डिस्कस किए। अब इसमें हम लोग देख रहे थे कि इसमें क्या है ना, हम हर जगह इसको ऑपरेट करने के लिए
यानी कि वाटर के फ्लो को या वाटर के प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि उसके प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, ज़्यादा और कम करने के लिए, लोअर और रेज करने अमाउंट ऑफ वाटर को ज़्यादा और कम करने के लिए हम लोग वाल्व का यूज़ किए थे। तो जो वाल्व हम लोग यूज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व्स यूज करते हैं, इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स यूज करते हैं हम लोग रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो वाल्व्स का यूज किए थे उसका सीधा यही था कि स्टॉप करना, फिर ऑन करना, रेगुलेट करना, रेज करना वाटर के अमाउंट को, या फिर लोअर करना वाटर के अमाउंट को, यही हमारा मेन पर्पस था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेनली ना हम लोग जो डिस्कस करेंगे 4 टाइप का वाल्व्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है गेट वाल्व्स, ठीक है, इसी को कहते हैं स्लूइस वाल्व्स, गेट वाल्व्स को। दूसरा हम लोग जो डिस्कस करेंगे ड्रेन वाल्व्स या स्कोर, इसी को क्या कहते हैं, स्कोर वाल्व्स। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे एयर वाल्व्स। चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन रिटर्निंग या आप कह सकते हैं रिफ्लेक्स वाल्व्स। इसी का दूसरा नाम है नॉन रिटर्निंग वाल्व्स या चेक वाल्व्स कर सकते हैं। मेनली हम लोग 4 टाइप के वाल्व्स का यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस 4 टाइप का वाल्व्स कैसे कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, क्या एप्लीकेशन है। तो अगर ये स्टोरेज टैंक है, तो अगर यहाँ से हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं तो इस तरह से लेआउट तो होगा ही, इस तरह से हम लोग जहाँ सप्लाई करना चाहते हैं वहाँ होगा ही, इस तरह से हम लोग जहाँ पर हम लोग को डिजायर है, जहाँ वाटर पहुँचाना है वहाँ तो हम लोग ले जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ये रिजर्वायर से। उस केस में क्या करेंगे, जो एलिवेशन पॉइंट होगा, ये एलिवेशन पॉइंट है, जो एलिवेशन पॉइंट होगा, हाई पॉइंट होगा, वहाँ पर जो हम लोग वाल्व देते हैं मेनली उसको ऑपरेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए वो गेट वाल्व्स होता है। अब गेट वाल्व्स क्या है, जनरली रेगुलेट करता है वाटर को, स्टॉप करता है, ऑन करता है, ये हमेशा सुमिट पॉइंट पे जहाँ प्रेशर मिनिमाइज होता है, कम होता, ताकि इसको जो रेगुलेट करना या ऑपरेट करना इजी हो, इसीलिए इस सुमिट पॉइंट पे देते हैं। अब इस पॉइंट पे ऑन ऑफ के लिए हम लोग देंगे तो इसके जस्ट एडजेसेंट साइड में हम लोग क्या करते हैं, एयर वाल्व्स देते हैं। एक एयर इनलेट वाल्व्स देते हैं और एक एयर रिलीज वाल्व्स देते हैं, ताकि अगर इससे प्रेशर से आए तो जो इसमें वैक्यूम वाटर के कारण जो क्या कहते हैं, वाटर प्रेशर के कारण जो एयर था इसमें आसानी से रिलीज हो सके, और जब इसमें शॉर्टेज हो, वाटर का स्कार्सिटी हो, उस केस में वो एयर आ सके, ताकि इसके डिजाइन पे या इसके स्ट्रेंथ पे कोई ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ये मेंटेन रहे। तो ये हम लोग जो सुमिट पॉइंट है, इसको सुमिट पॉइंट कहते हैं, सुमिट पॉइंट पे हम लोग गेट वाल्व्स देते हैं। ठीक है, तो ये गेट वाल्व्स का या स्लूइस वाल्व्स का क्या, कहाँ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग जान लिए। ठीक है, अब एयर वाल्व्स जो है, इसमें एयर वाल्व्स जो है ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अभी जस्ट बोले कि जिस केस में अगर हम लोग अगर इसमें क्या करेंगे कि पाइप को क्या करेंगे, जब फिलिंग का ऑपरेशन होगा तो उसमें से एयर को रिमूव करने के लिए, जब उसमें से इम्प्टी करने का केस होगा तो एयर को इसमें एडमिट करने के लिए हम लोग ये एयर वाल्व्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एयर वाल्व्स का हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है ये आपका, आप यहाँ देख रहे हैं ड्रेन वाल्व्स या स्कोर वाल्व्स, ये हम लोग ना इस तरह से बॉटम पे जब रिपेयर करने की आवश्यकता होती है, सपोज इसमें कुछ इस तरह का कंडीशन आ गया, इसको रिपेयर करना है, इस पोर्शन को रिपेयर करना है, इस पोर्शन को रिपेयर करना है, अगर रिपेयर करने की आवश्यकता होती है तो उस केस में हम लोग ड्रेन वाल्व्स का यूज़ करते हैं। ड्रेन वाल्व्स का यूज़ करते हैं, अगर वाटर को हम लोग इसमें से पूरा डिस्चार्ज कर लेंगे और इसको मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग ड्रेन वाल्व्स का यहाँ वाटर को डिस्चार्ज करके इसको मेंटेन किया जा सकता है, मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन वाल्व या स्कोर वाल्व का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग गेट वाल्व्स का कहाँ यूज है, ड्रेन वाल्व्स का कहाँ यूज है, स्कोर वाल्व्स का कहाँ यूज है, एयर वाल्व्स का कहाँ यूज है। एयर वाल्व्स में हम लोग दो देखे, एयर रिलीज वाल्व्स देखे, एयर इनलेट वाल्व्स देखे, 2 वाल्व्स देखे, कहाँ रिलीज होगा, कहाँ इसमें ड्रेन होगा, ये वाल्व्स देखे। रिफ्लेक्स वाल्व एक चौथा रिफ्लेक्स वाल्व है। रिफ्लेक्स वाल्व में ना आप इसको आसानी से ये समझ सकते हैं, अगर यहाँ से पंप है,
ये अगर ये पंप है, ये पानी प्रोवाइड किया, यहाँ स्टोरेज टैंक है, यहाँ स्टोरेज टैंक है, अगर यहाँ पानी आया तो यहाँ एक वाल्व लगाते हैं, ठीक है। ये वाल्व तो पानी इधर जाने देगा, लेकिन अपोजिट साइड नहीं आने देगा, पानी को अपवर्ड जाने देगा, अपोजिट साइड नहीं जाने देगा। इस तरह के वाल्व को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स वाल्व कहते हैं, रिफ्लेक्स वाल्व कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है, उसका दूसरा नाम है चेक वाल्व्स, या क्या कहते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व्स कहते हैं। इसको अगर इजी तरीके से आप समझना चाहते हैं तो हर एक आदमी के घर में, हम लोग तो बिहारे से हैं, हर एक आदमी के घर में चापाकल होगा। चापाकल में एक नीचे में वाल्व्स लगा रहता है, वो पानी को तो बाहर आने देता है, लेकिन बाहर के पानी को फिर अंदर नहीं जाने देता है। तो उस पंप के केस में वहाँ भी रिफ्लेक्स वाल्व का एग्जाम्पल है। तो ये 4 तरह का हम लोग वाल्व्स पढ़े हैं। वाल्व्स का और टाइप है, हमको अभी ज़रूरत नहीं है, इतना ही वाल्व्स जानना है। तो ये था आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग सारा चीज़ देखे कि एक गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या क्या बेसिक नीड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट हो गया तो उसमें जो यूज होता है, जो आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज होता है, वो उसके अलावा जो यूज होता है वाल्व्स, तो किस वाल्व्स का क्या एप्लीकेशन है वो भी हम लोग जान गए। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हम लोग कैपेबल हो गए कि गुड रिक्वायरमेंट सिस्टम जो है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है, डिजाइन में किस किस चीज़ का यूज करेगा। अब हम लोग अगर प्रेशर हेड जनरेट होता है सफिशिएंट प्रेशर के लिए, अगर उसका कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं तो हम लोग एक छोटे शहर में या किसी भी शहर में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।